तो कैसे हो प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो मैं मिस्टर एक्स आज के पॉडकास्ट में आपके सामने जो घटना शेयर करने वाला हूं वह बहुत ही ज्यादा आपके हृदय को और दिमाग को विचलित करने वाली है, क्योंकि आपने अभी तक जो भी स्टोरी मुझसे सुनी है वह केवल किसी के साथ घटी हुई घटनाएं होती हैं। लेकिन आज जो घटना हमारे सामने आई है वह काफी समय पहले की है, लेकिन इस घटना में कई सारी तांत्रिक क्रियाओं को इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि यह घटना तंत्र मंत्र से जुड़े हुए अघोरियों और तांत्रिकों से जुड़ी हुई है। अब आप यह तो जानते ही हैं कि यह अघोरी और तांत्रिक कितनी बड़ी बड़ी साधनाएं और क्रियाएं करते रहते हैं। इनके पास ऐसी ऐसी शक्तियां होती हैं जिनसे यह जो चाहे वह चीज करवा सकते हैं। किसी के जीवन को तुरंत ही नष्ट करना यह तो उनके बाएं हाथ का खेल हो चुका है। हालांकि यह चीज काफी गलत है, लेकिन अब क्या करें। आज के समय में जो घटनाएं होती हैं उनको आपको बताना ही होता है, बल्कि आपको इनसे कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है कि बल्कि आपकी जानकारी के लिए इनको जानना आवश्यक हो जाता है। और मुझे भी पहली बार यहीं पर जानने को मिला कि शव साधना नाम की भी कोई भयानक क्रियाएं होती हैं, और इस शव साधन से भयानक बहुत ही तगड़े और शक्तिशाली प्रेत को जागृत किया जाता है। एक तरह से उस प्रेत पर अपना कंट्रोल लिया जाता है और जो चाहे काम करवाया जा सकता है। लेकिन इन सब चीजों से इतना ज्यादा नुकसान भी होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भले ही इन साधना से कोई बड़ी से बड़ी शक्तियां हासिल कर ले, लेकिन जब वह शक्तियां बेकाबू होने लगती है, जब उन पर से तांत्रिक का कंट्रोल हटने लगता है, तो वह ज्यादा नुकसान पहुंचाने लग जाती है। और मुझे इस घटना में यही पता चला कि एक तांत्रिक की वजह से पूरा का पूरा काम खौफ में आ चुका था और कई लोगों ने अपना जीवन भी गंवा दिया था। और यह स्टोरी मुझे एक तांत्रिक से जानने को मिली है, क्योंकि यह जो घटनाक्रम हुआ था जिसमें प्रेत को जागृत किया गया था, तो यह सब उनके एक साथी तांत्रिक ने किया था। तो स्टोरी शुरू करें उससे पहले मैं यही कहूँगा कि जो साथी पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं, अगर वह हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। सोमवती अमावस्या की रात थी। ओडिशा के पुरी के एक सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में रात लगभग 2:30 बजे दो आदमी दीवार लांघकर मुर्दा घर के मैदान में प्रवेश करते हैं। वे दोनों आदमी दीवार के किनारे होते हुए चुपके चुपके मुर्दा घर के मुख्य दरवाजे में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां देखते हैं कि एक चौकीदार बैठा हुआ है। उनमें से एक आदमी अनंत दूसरे आदमी से कहता है, अरे यार, अब हम अंदर कैसे जाएं? हमें तो बताया गया था कि इस समय यहाँ चौकीदार भी नहीं रहता, तो यह कौन बैठा है? दूसरा आदमी मनोज कहता है, यार मुझे भी यही बताया गया था। तू एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं इस चौकीदार को बातों में लगाता हूं, और याद रहे कोई भी गलती मत करना। जब तक मैं इशारा ना करूं मुर्दा घर के अंदर बिल्कुल मत जाना। मनोज मुस्कुराते हुए उस चौकीदार के पास पहुंच जाता है और कहता है, और काका क्या हालचाल है? वह चौकीदार मनोज को पहले से जानता था। चौकीदार कहता है, अरे मनोज, मैं ठीक हूं, तू बता, बड़े दिनों बाद नजर आया, कहां गया था इतने दिन? मनोज कहता है, कुछ नहीं यार काका, काम से शहर गया था, अभी कुछ दिन पहले ही लौटा हूं। और बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मुर्दों की अच्छे से देखभाल की जा रही है ना? चौकीदार हंसते हुए कहता है, अरे इन मुर्दों की क्या देखभाल करना, इनमें ना जान है ना प्राण, तो भला इनका क्या ध्यान रखना। बस कोई लावारिस लाश को पूछने आ जाता है तो उन्हें देनी पड़ती है, या कुछ दिन पोस्टमार्टम के लिए रोक दिया जाता है तो उनका ध्यान रखना पड़ता है। कोई इतना भारी काम नहीं है, बस हाँ, रात बहुत भारी पड़ जाती है। तुझे तो पता ही है, रात की नींद असली नींद होती है। मनोज कहता है, हाँ काका, ये बात तो तुमने ठीक कही। चलो आओ, तुम्हें थोड़ा आनंद दिलवा के लाता हूं, यहां सही नहीं रहेगा। चौकीदार भी थोड़ा खाने पीने वाला आदमी था, लेकिन यहाँ इस तरह एक अस्पताल के मुर्दा घर में शराब सिगरेट पीना ठीक नहीं था।
इसलिए वह अक्सर मनोज के साथ अस्पताल के गेट के बाहर जाकर एक दो पैग मार लिया करता था। और वैसे भी रात के समय लोगों की आवाजाही कम रहती थी, इसलिए किसी की नज़र चौकीदार पर पड़ती भी नहीं थी। और मुर्दा घर में तो वैसे भी लोगों का आना जाना कम था। उस दिन भी मनोज के कहने पर वह चौकीदार मनोज के साथ बीड़ी सिगरेट पीने के लिए बाहर चला गया। साथ ही मनोज अपने साथ एक शराब की बोतल भी लाया था। जाते जाते उसने अपने हाथ से अनंत को इशारा कर दिया था कि वह मुर्दा घर में चला जाए। अनंत जल्दी से मुर्दा घर के अंदर चला जाता है। वह देखता है कि एक लंबे से कॉरिडोर को पार करने के बाद एक काफी बड़ा कमरा है जिसके ऊपर लिखा है शवगृह। अनंत बिना देरी किए उस कमरे में चला जाता है। वहां बहुत सारे मोर्चरी फ्रीजर थे और सभी फ्रीजर पर एक कागज चिपका हुआ था जिस पर मुर्दे के मरने की दिन, तारीख, महीना और समय लिखा हुआ था। अनंत जल्दी जल्दी अपनी नजर कागज के ऊपर चलाता है क्योंकि उसे एक नई ताजा लाश की जरूरत थी। और अंत में उसे एक फ्रीजर नजर आता है जिस पर आज सुबह की तारीख और समय लिखा हुआ था। अनंत जल्दी से उस फ्रीजर से वो लाश निकाल लेता है। लाश बहुत ज्यादा ठंडी थी और यह बात अनंत पहले से ही जानता था। वह अपने साथ एक मोटा कंबल लेकर आया था। अनंत उस कंबल में लाश को लपेटता है और जल्दी से मुर्दा घर के बाहर आ जाता है। वह वापस उस लाश को लांघकर दीवार के पीछे धकेल देता है और खुद भी दीवार के दूसरी ओर चला जाता है। अनंत एक लंबी सांस लेता है और जल्दी से मनोज के सामने जाकर उसे इशारा करता है कि उसका काम हो गया। मनोज भी काका को बोतल पकड़ाकर अनंत के पास आता है। फिर अनंत उसे 500 के नोट की एक गड्डी देता है और चुपचाप वहां से उस लाश को लेकर चला जाता है। अनंत उस लाश को लेकर एक घने जंगल के बीच, जहां चांद की रोशनी बहुत ही मुश्किल से जा रही थी, तेज तेज कदमों से चले जा रहा था। उसे बार बार ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। अनंत बार बार पीछे पलट कर देख रहा था लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। होता भी कैसे? वह एक घना जंगल था। उस घने जंगल को पार करने के बाद एक ऐसा शमशान घाट था जहां अब कोई आता जाता नहीं था। लोगों का मानना था इस जंगल में बहुत सारी प्रेत आत्माएं घूमती रहती हैं और उसकी वजह यही है कि जंगल के पास एक शमशान घाट है। पिछले कुछ वर्षों में उस जंगल में काफी घटनाएं हो चुकी थी जिस वजह से लोगों ने उस जंगल और शमशान घाट में जाना छोड़ दिया था। अंधेरे को पार करता हुआ अनंत आखिरकार उस सुनसान शमशान घाट में पहुंच जाता है। शमशान घाट के किनारे एक नदी भी बह रही थी जो ज्यादा चौड़ी नहीं थी लेकिन उसका बहाव काफी तेज था। नदी के किनारे एक तांत्रिक बैठा कुछ दीपक नदी में बहा रहा था। अनंत, जिसके कंधे पर लाश थी, नदी किनारे लाश को रख देता है। फिर उस तांत्रिक को आवाज लगाता है, गुरुजी, मैं शव ले आया। गुरु तांत्रिक ने पलट कर देखा तो यह उसका शिष्य अनंत था। वह मुस्कुराते हुए अनंत की ओर देखते हैं और जाप करते हैं, ओम ह्रौं काली महाकाली किले किले फट स्वाहा। ओम ह्रौं काली महाकाली किले किले फट स्वाहा। जैसे ही गुरु तांत्रिक अनंत के पास आते हैं, अनंत तुरंत तांत्रिक का आशीर्वाद लेता है। गुरु तांत्रिक अनंत को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। अनंत गुस्से में कहता है, गुरुजी, आपकी इस मुस्कान के पीछे का दर्द मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं भी वचन देता हूं, मैं उन लोगों को ये बात कर रहूंगा कि आप गलत नहीं हैं। आपकी असली जगह इस शमशान घाट में नहीं बल्कि मधुपुर के शमशान घाट में ही है। मैं आपको वहां लेकर जरूर जाऊंगा, वहां पर आपका ही अधिकार है। दरअसल आज से कुछ महीने पहले पुरी के एक छोटे से गांव मधुपुर के शमशान घाट में कुछ अघोरियों और तांत्रिकों का जमावड़ा रहा करता था। ये बात गांव के लोग अच्छी तरह जानते थे। ज्यादातर अघोरी और तांत्रिक रात के समय में ही शमशान घाट पर दिखाई देते थे। कुछ तांत्रिक गांव में प्रसिद्ध भी थे क्योंकि वे गांव वालों के काम कर दिया करते थे। वैसे तो अक्सर आम लोगों के बीच तांत्रिकों की छवि काफी बुरी मानी जाती है, उन्हें एक नेगेटिव रोल दे दिया जाता है, लेकिन मधुपुर के गांव के साथ ऐसा नहीं था। वहां के लोग तांत्रिक और अघोरियों की काफी इज्जत करते थे। वे जानते थे तंत्र विद्या गलत नहीं होती, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाना गलत होता है।
इसलिए वहां के लोग तांत्रिकों को साधु के जैसे मानते थे। मधुपुर गांव के लोग अक्सर तांत्रिक और अघोरियों को किसी साधु के जैसे ही भिक्षा दिया करते थे। भिक्षा में वे लोग न केवल उन्हें खाना पानी देते थे बल्कि पैसे भी दे दिया करते थे। हालांकि तांत्रिक और अघोरी उन पैसों को लेने से हमेशा मना करते थे और अगर ले भी लेते थे तो उसे बाद में समाज सेवा के लिए ही उपयोग में लाते थे। इस तरह मधुपुर गांव में तांत्रिक और अघोरियों की छवि काफी अच्छी बनी हुई थी। मधुपुर गांव में इकलौता एक मंदिर था जहां सारे गांव वाले पूजा करने जाते थे। उस मंदिर का एक पंडित था, पंडित जगन्नाथ, जो शास्त्र में काफी निपुण था। मधुपुर गांव के लोग उसकी भी काफी इज्जत करते थे। लेकिन जैसे जैसे उस गांव में तांत्रिक और अघोरियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे लोग पंडित जी के पास जाना कम कर रहे थे। अक्सर ऐसा होता था कि जब लोग परेशान हुआ करते थे तो वे मंदिर में घंटों बैठकर प्रार्थना करते थे, पूजा आरती करते थे, पंडित जी को चढ़ावा देते थे या कभी कोई खुशी का माहौल होता था तब भी वे लोग काफी दान दिया करते थे। लेकिन कुछ समय से इसके बिल्कुल उलट हो रहा था। अब जब भी लोगों को कोई परेशानी आती थी तो वह तांत्रिक व अघोरी के पास ही जाते थे, या जब भी लोग खुश हुआ करते थे तो तांत्रिक और अघोरियों को चढ़ावा दिया करते थे। तांत्रिक अक्सर लोगों को अलग अलग तरीके के मंत्र जाप करने के लिए कहते थे, जिससे लोगों को फायदा होता था। लोगों का यह रवैया पंडित जगन्नाथ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर मंदिर की पूजा अर्चना से ही उसका घर भी चल रहा था। देखते देखते काफी दिन हो गए थे। मंदिर की दान पेटी में पहले के जैसे दान नहीं आता था। पंडित जगन्नाथ के मन में अब तांत्रिक और अघोरियों के लिए नफरत पैदा होने लगी थी। ऐसा नहीं था कि वह शुरू से उनसे नफरत करता था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि तांत्रिकों की वजह से ही लोग मंदिर से दूरी बना रहे हैं। उसकी नजर में यह करना बिल्कुल गलत था, लेकिन पंडित जगन्नाथ बेचारा करता भी तो क्या। वह दिन रात यही प्रार्थना करता रहता था कि किसी तरह से गांव के लोगों के सिर से ये अघोरियों का भूत उतर जाए। और फिर एक दिन अचानक गांव वालों ने अघोरियों को अपने गांव के शमशान घाट से निकाल दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो लोगों को अघोरी और तांत्रिकों से नफरत होने लगी थी, जहां अब तक वे उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे थे। दीपावली की अमावस्या की रात थी। सभी लोग अपने घर में पूजा अर्चना करने के बाद एक साथ पटाखे फोड़ रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि अचानक गांव में एक व्यक्ति पवन चिल्लाता दौड़ता हुआ आता है और कहता है, हरीश को कोई लेकर जा रहा है, हरीश को कोई लेकर जा रहा है, उसे बचाओ। उस आदमी के चेहरे पर चिंता देखते हुए गांव के कुछ व्यक्ति उसके पास आए और बोले, कौन? अपना वो चाय वाला हरीश? घबराता हुआ पवन बोला, हाँ वही, उसे कोई शमशान घाट की तरफ खींच रहा है। मैंने देखा, वह बहुत ही बड़ा और खतरनाक था। मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन वो इंसान नहीं था। हमें हरीश को बचाना होगा। तभी गांव का एक बुजुर्ग महेंद्र आगे आया और उसने पूछा, इंसान नहीं था, क्या कहना चाहते हो? पवन बोला, अरे मुझे नहीं पता वो क्या था, वो बहुत ही लंबा था, आप बस हरीश को बचाने चलो। दीपावली की खुशी जरा देर में चिंता में बदल गई। गांव के कुछ लोग तुरंत शमशान घाट की ओर गए और वहां जाकर उन्होंने जो नजारा देखा तो उनकी हैरानी की हद नहीं रही। वहां पर हरीश के शरीर के बहुत सारे टुकड़े पड़े थे, जगह जगह खून बिखरा हुआ था। उसकी लाश का बहुत ही बुरा हाल हो गया था। घबराता हुआ पवन हरीश की लाश को देखकर रोने लगता है और कहता है, हमने आने में देर कर दी। अब गांव वाले चक्कर में पड़ गए कि आखिर जरा देर में हरीश का यह हाल किसने कर दिया। अब वो था भी शमशान घाट, इसीलिए कुछ ही पल में सभी लोगों के मन में डर की लहर दौड़ पड़ी। भीड़ में एक व्यक्ति बोला, अरे चलो, हमें जल्दी से वापस गांव में चलना चाहिए, यह शमशान घाट है। तभी एक अन्य व्यक्ति बोला, अरे शमशान घाट में डरने जैसी क्या बात है, यहाँ पर तांत्रिक और अघोरी भी तो रहते हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। तभी पवन ने कहा, कहाँ है तांत्रिक और अघोरी? वैसे तो वो रात के समय यहाँ पर अपनी साधना करते हैं, लेकिन आज कहाँ है? हरीश का हाल देखकर लोगों ने इस बात पर गौर ही नहीं किया था कि सच में शमशान घाट में न एक अघोरी है
ना तांत्रिक। जबकि रात बेरात एक दो अघोरी तो दिख ही जाते हैं, और आज यहाँ कोई भी नहीं है। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? माहौल को देखते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, चलो फिलहाल तो यहाँ चलो। अक्सर अघोरी और तांत्रिक अपनी साधना के लिए दूसरी जगह भी चले जाते हैं। हो सकता है आज भी चले गए। हम कौन सा यहाँ रोज रात को आते हैं जो हमें पता होगा कि यहाँ रोज अघोरी रहते हैं। वे लोग वहां से वापस आने के लिए मुड़ ही रहे थे कि तभी हरीश की पत्नी वहां पहुंच जाती है, जो बहुत ही बुरी तरह रो रही थी। उसके साथ साथ उसके घर के अन्य सदस्य भी थे। भीड़ हरीश की पत्नी माला को संभालती है, लेकिन सभी लोग कह रहे थे कि अभी यहां से चलो, पवन ने कुछ अजीब यहां देखा है। यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। माला रोते हुए कहती है, लेकिन मेरे पति के शरीर को तो लेने दो, उन्हें अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? माला की बात भी ठीक थी, इसीलिए वहां मौजूद लोग शरीर के जितने टुकड़े उठा सकते थे उठा लेते हैं और वापस गांव में चले आते हैं। वो दिवाली की रात काली रात बन चुकी थी। पूरे गांव में बस यही बात चल रही थी कि आखिर पवन ने क्या देखा था और हरीश का यह हाल किसने कर दिया, क्योंकि एक आम इंसान के बस की नहीं है कि वह चंद मिनटों में किसी के शरीर के इतने टुकड़े कर दे। पवन रोते हुए सबको कहानी बता रहा था। वह कह रहा था, मैंने देखा था, हरीश शमशान घाट में दीपक जलाने जा रहा था। उसने मुझसे ही सरसों का तेल मंगाया था। मैं तेल देकर कुछ कदम लौटा ही था और शायद वो शमशान घाट पहुंचा होगा, तभी मुझे उसके चिल्लाने की आवाज आई। मैं तुरंत शमशान घाट की ओर गया और मैंने देखा कि हरीश तेजी से भाग रहा है। उसके पीछे एक बहुत लंबा शख्स है। मैं नहीं देख पाया कि वह कौन है, लेकिन उसकी आकृति एक आदमी के जैसे ही थी। वो कुछ तो था, लेकिन इंसान नहीं था। कुछ पिशाच या प्रेत जैसा था। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाकर हरीश को बचा सकूं, इसलिए मैं वापस गांव में आ गया, और जब वापस गया तब तक हरीश के। इतना कहकर पवन फिर से रोने लगा। रात यूं ही कट गई। अगले दिन हरीश के अधूरे शरीर का क्रियाकर्म किया गया। हरीश की मौत से गांव में डर का माहौल बन गया था। हरीश की मौत को अभी हफ्ता भी नहीं बीता था कि गांव के श्मशान घाट की ओर से एक बार फिर किसी के मरने की खबर आई, लेकिन इस बार वहां पर अघोरियों की मौजूदगी थी। भोर का समय होने वाला था। वो अघोरी श्मशान के किनारे अपनी साधना करके उठा ही था, तभी उसने देखा कि एक आदमी श्मशान की तरफ भागते चिल्लाते हुए आ रहा था। और फिर अघोरी ने देखा उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा प्रेत है, जिसकी आंखें कंचों की तरह गोल और चमकदार है। उसका कद काफी लंबा था। अघोरी इन प्रेत आत्माओं को अच्छी तरह पहचानते हैं। उस प्रेत को देखकर उस अघोरी ने जल्दी से अपने साथियों को आवाज लगाना शुरू किया। साथ ही वह खुद भी कुछ मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन उस प्रेत ने उस आदमी को अपने कब्जे में ले लिया और कुछ ही देर में उसकी जान ले ली। अघोरी खुद उस प्रेत को देखकर थोड़ा घबरा गया था। जब तक उसके साथी अघोरी उसके पास पहुंचते, उसने देखा कि जमीन से एक पिशाच निकला और उसने उस आदमी के टुकड़े करने शुरू कर दिए। अघोरी हिम्मत करके आगे बढ़ता गया और मंत्र पढ़ता गया, लेकिन उसके मंत्रों का कोई फायदा नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में वहां अघोरी के अन्य साथी पहुंच गए। तब वो पिशाच अंधेरे में कहीं गायब हो गया था। उस अघोरी ने ये बात अपने अन्य साथियों को बताई। तुरंत ही ये बात गांव में भी फैल गई। पिशाच ने किसका शिकार किया था ये अभी तक साफ नहीं था, लेकिन गांव वालों की भीड़ तुरंत श्मशान पहुंच गई और सुबह होने तक पता चला कि एक जवान लड़का गायब है। उसे पूरे गांव में ढूंढा गया, लेकिन उसका पता नहीं चला। इसका मतलब प्रेत और पिशाच का शिकार वो लड़का ही हुआ था। अफसोस की बात तो यह थी कि उसका शव तक बरामद नहीं हुआ। गांव में इस तरह दो मौतों के होने से लोग खौफ के साए में जी रहे थे, लेकिन वहीं एक अफवाह यह भी फैल गई थी कि ये सब कुछ अघोरियों और तांत्रिकों के कारण हुआ है। वो श्मशान में अलग अलग तरह की साधनाएं करते हैं और उन्होंने किसी शैतान को जागृत कर दिया है, जो शमशान की तरफ जाने वाले लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इस अफवाह का फायदा पंडित जी को पूरी तरह से मिल गया। धीरे धीरे लोग अघोरी और तांत्रिकों से दूर होते चले गए। हालांकि अघोरियों ने अपनी सफाई में काफी कुछ कहा, लेकिन जिस तरह से मौतों का सिलसिला जारी हुआ,
लोगों ने अघोरियों का यकीन नहीं किया। उस समय न केवल 2 मौतें हुई थी, बल्कि 3 अन्य मौतें और भी हुई थी, जो शमशान घाट के आसपास ही घटित हुई थी। लोगों में इतना ज्यादा डर फैल गया था कि लोगों ने उस शमशान घाट में जाना ही छोड़ दिया था। अब गांव वाले एक नया शमशान घाट बनाने की मांग कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर पंडित जी और कुछ लोगों के कहने पर गांव के प्रधान द्वारा अघोरी और तांत्रिकों को मधुपुर का वह शमशान घाट छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उन सभी अघोरियों और तांत्रिकों के एक गुरु तांत्रिक थे, जिनका नाम गुरुदत्त था। जब भी कोई अघोरी अपनी साधना करता था तो गुरुदत्त का आशीर्वाद जरूर लेता था, और जब ये मौतें शुरू हुई तब इन सब का श्रेय गुरुदत्त को ही दिया गया। वैसे तो शमशान घाट से निकल जाने पर अघोरियों या तांत्रिकों को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उन्हें तो अपनी साधना के लिए केवल एक निर्जन और सुनसान स्थान चाहिए होता है, जहां पर वह शांति के साथ अपनी साधना कर सकें। लेकिन जब उन्हें वहां से निकाला गया था तो उनका बहुत ही ज्यादा अपमान किया गया था, या यूं कह सकते हैं कि गांव वालों ने शायद उनकी जितनी इज्जत की थी उससे कहीं ज्यादा अपमान कर दिया था, क्योंकि उन्हें अपने लोगों का मोह था। जब उनके खुद के अपने इस तरह से जान से हाथ धो बैठे और लोगों ने यह बताया कि अघोरी ही इनका कारण है, तो गांव वाले अघोरी को अपना दुश्मन मानने लगे। अघोरियों के मधुपुर के श्मशान घाट से जाने पर सबसे ज्यादा खुश पंडित जगन्नाथ ही था, क्योंकि लोग अब वापस उसकी तरफ लौट पड़े थे। इस घटना के होने पर पंडित जगन्नाथ ने भी आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि जैसे ही अघोरी मधुपुर छोड़कर गए वैसे ही मौत का सिलसिला रुक गया, जिससे लोगों को यह यकीन हो गया कि सच में इसके पीछे का कारण वे अघोरी और तांत्रिक ही थे। वहीं दूसरी ओर गुरुदत्त ने सभी अघोरियों को यह आदेश दिया था कि वे लोग अब समूह को छोड़कर अपना अपना स्थान स्वयं चुन लें। उनका साथ यही तक था। वैसे भी हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। हालांकि अघोरियों ने गुरुदत्त का साथ छोड़ने से मना भी किया। वह उनके साथ रहकर ही साधना करना चाहते थे, लेकिन गुरुदत्त ने सभी को समझाया कि उनका आशीर्वाद हमेशा सबके साथ रहेगा, इसलिए वे बेफिक्र होकर अपने अपने स्थान को चले जाएं। गुरुदत्त खुद भी एक अनजान जगह जाने लगे, जो पुरी की ही कहीं सुनसान जगह पर था। लेकिन गुरुदत्त का एक शिष्य था जो अभी अघोरी बना नहीं था, बल्कि वह इस रास्ते पर चल रहा था। उसने कुछ साधनाएं तो सीख ली थी, लेकिन अभी काफी कुछ बाकी रह गया था। उसका नाम था अनंत। वह गुरुदत्त की बड़ी इज्जत करता था, उन्हें अपने माता पिता के समान मानता था। इसकी वजह यह थी कि गुरुदत्त ने अनंत को एक कूड़े के ढेर से उठाया था और बचपन से उसे अपने साथ रखा था। अब अनंत जवान हो चला था। वह गुरुदत्त के एहसानों को कभी नहीं भूल सकता था। जिस समय गांव वालों ने गुरुदत्त की बेइज्जती की थी, तब अनंत का खून सबसे ज्यादा खौल रहा था। फिलहाल सभी अघोरी अपनी अपनी दिशा को चले गए थे, जबकि अनंत गुरु तांत्रिक गुरुदत्त के साथ ही था, जो पुरी के ही जंगलों में कहीं भटक रहे थे। अनंत बार बार गुरुदत्त से यही कहा करता था, गुरुजी, आप तो इतने शक्तिशाली हैं, तो क्यों इन गांव वालों को सबक नहीं सिखाते हैं? आप क्यों नहीं बताते कि वह प्रेत और पिशाच आपके भेजे हुए नहीं है, और आप ऐसा क्यों नहीं करते कि उन प्रेत और पिशाचों को अपने वश में कर लो, उन्हें कैद कर लो? आखिर क्यों आपने इन लोगों की इतनी बातें सुनी? आपने इनकी कितनी मदद की है, और आज ये लोग आपको आंखें दिखा रहे हैं। गुरु तांत्रिक ने जवाब दिया, बेटा, सबका समय आता है। इज्जत और बेइज्जती करने वाला भगवान होता है। वह जिस हाल में हमें रखें, हमें उस हाल को अपनाना चाहिए। यह बात हम अच्छे से जानते हैं कि वह प्रेत और पिशाच हम में से किसी अघोरी ने नहीं भेजे, लेकिन किसी ने तो भेजे हैं। यह समय ये सोचने का नहीं है कि लोग हमें गलत समझ रहे हैं, हम उन्हें सही साबित कैसे करके दिखाएं, बल्कि यह समय ये सोचने का है कि आखिर प्रेत और पिशाच को शमशान घाट में लाया कौन? क्योंकि जहां तक मेरी समझ है, कोई भी इतने खतरनाक और शक्तिशाली प्रेत को बेवजह नहीं लाएगा। इन प्रेत का काम मासूम लोगों की जान लेना ही तो है, और मुझे नहीं लगता हम में से कोई अघोरी लोगों की जान लेने के लिए किसी प्रेत को बुलाएगा। हाँ,
यह हकीकत है कि हम जैसे तांत्रिक प्रेतों को बुलाते हैं, अपना काम करवाते हैं, लेकिन सिर्फ अपना काम करवाते हैं और वो किसी की बेवजह जान नहीं लेते। कोई ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमें उन प्रेत और पिशाच को अब अपने वश में करना होगा ताकि लोगों की मौत का सिलसिला थम सके। तभी अनंत कहता है, गुरुजी, मुझे खबर मिली है कि मधुपुर में मौत का सिलसिला रुक चुका है। यह इस बात को और पुख्ता यकीन में बदल देता है कि हमने ही प्रेत और पिशाच को बुलाया था। लोगों ने इस बात पर पूरी तरह यकीन कर लिया है, क्योंकि जब से हम वहां से हटे हैं तब से वहां कोई मौत नहीं हो रही। यह सुनकर गुरुदत्त तांत्रिक काफी हैरान हो जाते हैं। वह कहते हैं, तो तुम क्या कहना चाहते हो कि ये हम में से ही किसी अघोरी का काम है? अनंत कहता है, गुरुजी, मैं नहीं कह सकता यह किसका काम है, लेकिन मुझे इसमें साजिश की बू आती है। गुरु तांत्रिक कहते हैं, अगर मौतें रुक चुकी हैं तो यह अच्छी बात है। अब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उस समय गुरुदत्त और अनंत इन बातों को खत्म कर देते हैं, लेकिन अनंत के मन में अभी भी यह बात चल रही थी, आखिर उन प्रेत और पिशाच को लाया कौन? वह इसका पता लगाना चाहता था। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत और सही रहा, लेकिन फिर अचानक मधुपुर गांव में दोबारा एक मौत हुई, जो इस बार शमशान घाट के पास नहीं बल्कि गांव के अंदर हुई। यह मौत बिल्कुल वैसे ही थी जैसे पिछली मौत हुई थी। अंधेरे में अकेले जाते व्यक्ति को एक लंबा सा आदमी दिखाई देता और फिर उसके चीखने की आवाज आती। कुछ देर बाद वह आवाज बंद हो जाती। जब तक लोग जाकर देखते, या तो उस व्यक्ति के टुकड़े मिलते या वह इंसान ही गायब मिलता। धीरे धीरे फिर से लोगों की मरने की संख्या बढ़ती चली गई। लोग मंदिर के पंडित जी से मदद मांगने लगे, लेकिन पंडित जी भी इसका कोई हल नहीं निकल पा रहे थे। वह केवल घरों में रहने की सलाह देते थे। वहीं दूसरी ओर अनंत इस बात को जान चुका था कि आखिर उस प्रेत और पिशाच को किसने बुलाया था, और यह बात उसने अभी तक किसी को भी नहीं बताई थी। ये राज उसके सीने में ही रखा था। वो सही समय आने पर यह बात अपने गुरु को बताना चाहता था, लेकिन अब उसने एक ऐसी साधना करने के बारे में सोच लिया था जो सबसे ही ज्यादा कठिन है और तंत्र की दुनिया में सबसे ज्यादा रहस्यमयी। वो थी शव साधना। ये एक गुप्त साधना है जिसके बारे में काफी लोग नहीं जानते हैं। अनंत इस गुप्त साधना के जरिए प्रेत को बुलाना चाहता था, जो उन शक्तिशाली प्रेत और पिशाच का सामना कर सके, क्योंकि वो यह बात समझ चुका था कि उन प्रेत और पिशाच को भी शव साधना करके ही बुलाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनंत अभी तांत्रिक बनने की कगार पर था। वह पूरी तरह से एक साधक नहीं बना था, लेकिन इसी बीच वह चाहता था कि वो शव साधना करे। वो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। अपने गुरुजी के अपमान का बदला लेने के लिए अनंत ने अपने गुरुजी से कहा, वैसे तो अभी मुझे बहुत सारी साधनाएं करनी बाकी रह गई हैं, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं अब शव साधना करूं। मैंने शिव और शमशान साधना तो कर ली है। इस बात पर गुरुजी थोड़ा अचंभित हुए और बोले, क्या शव साधना और अभी? अनंत कहता है, जी गुरुजी। गुरुदत्त कहते हैं, लेकिन अभी तो काफी समय है। तुम पहले और साधनाएं सीख लो, उसके बाद शव साधना सीखना। यह कोई साधारण साधना नहीं है, बल्कि शव के साथ की जाने वाली साधना है। अनंत कहता है, जानता हूं गुरुजी, और यह भी जानता हूं कि इस साधना से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। इसीलिए आपसे यह साधना करने के लिए कह रहा हूं। आपको मुझे यह साधना सिखानी ही होगी। अनंत गुरुजी का प्रिय शिष्य था, इसलिए वह उसे इस साधना को करने के लिए मना नहीं करते। गुरुजी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें यह साधना सिखाऊंगा, लेकिन तुम मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत बने रहना। इस साधना के लिए हमें एक लाश की जरूरत होगी जो बिल्कुल ताजी हो। उसके शरीर पर कोई चोट का निशान या कोई जख्म नहीं होना चाहिए। वो लाश बिल्कुल सही सलामत होनी चाहिए। अच्छा होगा अगर हमें किसी जवान व्यक्ति की लाश मिल जाए। अब अनंत एक ऐसी लाश की खोज में निकल जाता है जो हाल फिलहाल में ही लाश बनी हो। वह इसके लिए कई जगह भटकता है। कभी वह शमशान घाट जाता, लेकिन वहां बहुत लोगों को पाता, तो कभी कब्रिस्तान जाता, तो वहां पर उसे कोई ताजी लाश मिलती नहीं। वह इधर उधर भटकता रहा।
अंत में उसे मनोज नाम का एक व्यक्ति मिला। वह अक्सर लाशों की तस्करी करता था। मनोज बड़े बड़े अस्पताल में लाशों पर किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट के लिए लाशों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया करता था। जब अनंत को मनोज मिला तब मनोज ने थोड़े पैसों के बदले उसे एक लाश देने का वचन दिया। जैसे ही अनंत को लाश मिली वह तुरंत अपने गुरुजी के पास गया। लाश बिल्कुल सही सलामत और ताज़ी थी। गुरुजी अनंत से कहते हैं, चलो ये लाश पुरानी हो उससे पहले ही हमें साधना की तैयारी करनी चाहिए। तुमसे जो सामग्री मंगाई थी वह सब तुम्हारे पास है ना? अनंत अपना थैला गुरुजी के सामने रख देता है। गुरुजी थैली में देखते हैं तो पूजा का सारा सामान था। धीरे धीरे रात गहराने लगी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अनंत और गुरुदत्त दोनों नदी किनारे स्नान करते हैं और खुद को शुद्ध करते हैं। इसके बाद वे लोग शव को स्नान कराते हैं। अनंत मटके में नदी से थोड़ा पानी लेकर आता है। गुरुजी अनंत से कहते हैं, अनंत यह साधना तुम्हें करनी है, इसीलिए इसका स्नान भी तुम्हें ही कराना होगा। मैं तुम्हें बताता हूं कि किस तरह स्नान कराना है। अनंत हाँ में सिर हिलाता है। गुरुजी के बताए अनुसार अनंत सबसे पहले शव के पैरों पर पानी डालता है, फिर घुटनों तक पानी डालता है, फिर कमर तक पानी डालता है, उसके बाद कंधे तक पानी डालता है। अंत में वह शव के सिर के ऊपर पानी डालता है। इस क्रिया के दौरान अनंत मन ही मन एक मंत्र पढ़ रहा था। शव को स्नान कराने के बाद अनंत जमीन पर हिरण की खाल बिछाता है और उसके ऊपर शव को लिटा देता है। शव का सिर उत्तर की ओर था। गुरु तांत्रिक एक झोले से गेंदे के कुछ फूल निकालकर अनंत को दे देते हैं। अनंत फूलों को शव के चारों ओर रख देता है। उसके बाद वह अपनी हथेली पर गेंदे का एक फूल लेकर उस शव की पूजा करता है। जैसे ही पूजा समाप्त होती है, अनंत शव के शरीर पर चंदन का लेप लगाता है और उसके मुंह में सुपारी का एक दाना रखता है। वह सिंदूर से एक चंदा शव के माथे पर भी बना देता है। गुरुजी के बताए अनुसार अनंत शव को उल्टा करके उसकी पीठ पर 11 बार कोई मंत्र पढ़कर थपथपाता है। इसके बाद वह शव को सीधा करता है। गुरु तांत्रिक अनंत से कहते हैं, बेटा अनंत, अब तुम जो साधना शुरू करने जा रहे हो, इसे करने में तुम्हें पूरी रात निकल सकती है। जब तक तुम्हें एहसास ना हो कि इस शव के अंदर कुछ हलचल हो रही है, तब तक तुम्हें शव के ऊपर से नहीं हटना है। याद रखना, तुम्हें हर तरीके से डराने और बहकाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन तुम्हें अपने मन को तटस्थ रखना है। तुम्हें किसी भी छलावे के बहकावे में नहीं आना है। तुम्हारी एक साधना तुम्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बना सकती है। जैसे ही शव में हलचल शुरू हो जाए, ज़रेनिया देवी माँ अपने दर्शन देने आ रही हैं। वह इस मुर्दे के जरिए ही तुम्हें वर देंगी। तुम्हें अपनी इच्छा उनके सामने रखनी है और याद रखना, देवी का आदर करना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अनंत अब अपनी साधना शुरू करने लगता है। क्योंकि यह साधना बिल्कुल एकांत में की जाती है, इसलिए गुरु तांत्रिक उस समय वहां से चले जाते हैं। अनंत पूरे दृढ़ संकल्प के साथ अपनी साधना शुरू करता है। वह शिव मंत्र का जाप करता है और उसके बाद उस शव को आसन बनाकर उसके सीने पर बैठ जाता है। इसके बाद वह काफी देर तक ध्यान अवस्था में रहता है और मंत्रों का जाप करता रहता है। धीरे धीरे अनंत के शरीर में भी एक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह सख्त गर्मी में बैठा है। उसका बदन पूरी तरह से पसीने में भीग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी में नहाया हो। पसीने की बूंदें उसके शरीर पर इस तरह से रेंग रही थी कि जैसे कोई कीड़ा चल रहा हो। यदि हम और आप जैसे व्यक्ति होते तो शायद बहुत जल्द विचलित हो जाते, लेकिन अनंत के साथ ऐसा नहीं था। वह अपने आप को मजबूती से टिकाए हुए था। वहीं दूसरी ओर गुरु तांत्रिक गुरुदत्त भगवान से अनंत के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि उसकी साधना सफल रहे। यह स्टोरी का एक हिस्सा था और दूसरे हिस्से में मधुपुर में प्रेत का आतंक मचा हुआ था। कहने को रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन कोई भी अपने घरों में सो नहीं रहा था। सबको डर था कि कहीं आज फिर कोई उसका शिकार ना हो जाए। वहीं पंडित जगन्नाथ भी अपने घर में डरे सहमे बैठे हुए थे। अचानक उस रात उनके घर की कुंडी बजी। पहले तो वे घबरा गए कि कहीं वो प्रेत तो नहीं। फिर अचानक उन्होंने सोचा कि नहीं,
प्रेत भला किसी के घर की कुंडी क्यों खटखटाएंगे? जरूर कोई आया होगा। पंडित जी हिम्मत करके दरवाजा खोलने जाते हैं। जैसे ही वह दरवाजा खोलते हैं तो पाते हैं कि सामने एक अघोरी खड़ा है। पंडित जी उसे हैरानी से देखते हैं और कहते हैं, तुम इस समय यहां क्या कर रहे हो? अघोरी कहता है, मेरा उपहार कहां है? पंडित जी कहते हैं, वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम अभी यहां से चले जाओ। प्रेत लोगों को अपना निशाना बना रहा है। अघोरी कहता है, हां जानता हूं, और अगर मुझे मेरा उपहार नहीं मिला तो मैं इस प्रेत को और भड़का दूंगा, फिर तुम अपनी जान बचाते फिरना। अघोरी और पंडित जगन्नाथ बात कर ही रहे थे कि तभी चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। हवा की आवाज में एक तेज गड़गड़ाहट थी, जैसे हवा कुछ कहना चाहती हो। उस हवा को महसूस करके अघोरी भी कंपकपा गया। अघोरी पंडित जगन्नाथ के घर के अंदर जाना चाहता था। उसने जैसे ही एक कदम अंदर रखा, वैसे ही पंडित ने अघोरी को धक्का दे दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अघोरी ने खुद को संभाला और जैसे ही उसने अपने दाएं ओर देखा, हवा का एक ऊंचा बवंडर उसकी ओर ही आ रहा था। इससे पहले कि अघोरी कुछ समझ पाता, उस बवंडर ने अघोरी के पैर को अपने वश में कर लिया। अघोरी जमीन पर घसीटता हुआ जाने लगा। वह चिल्ला रहा था। उसकी आवाज पूरे गांव में फैल रही थी। सब समझ रहे थे, आज फिर कोई प्रेत का शिकार हो गया है। हालांकि अघोरी प्रेत द्वारा नहीं पकड़ा गया था, लेकिन फिर भी अघोरी काफी हद तक डर गया था। जैसे ही अघोरी ने अपने मन पर काबू पाया, उसने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया और फिर उस हवा के बवंडर से अपने आप को बचा लिया। उस रात उसने अपने आप को एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी के अंदर बंद करके बचा लिया था। सुबह तक वह डरा सहमा वहीं बैठा रहा। जैसे ही सुबह हुई तो गांव के प्रधान ने पंडित जी से बात की, तो पंडित जी ने कहा कि हम आज रात यज्ञ करेंगे। हमें प्रेत को शांत करना होगा। वह बहुत ही उग्र प्रेत है। हो सकता है यज्ञ करने पर वह शांत हो जाए। प्रधान जी ने भी यज्ञ की सारी तैयारी करवाई और गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोग उस यज्ञ में बैठने के लिए राजी हो गए। यह यज्ञ रात को ही होना था। वहीं दूसरी ओर सुबह होने से कुछ समय पहले ही अनंत जिस शव पर बैठा था, वह शव कंपकपाने लगा। उसे तुरंत अपने गुरुजी की बात याद आई। साथ ही उसे मन ही मन खुशी भी हुई कि चलो उसकी साधना बिल्कुल ठीक जा रही है। अनंत की आंखें अब भी बंद थीं और वह ध्यान की अवस्था में था। तभी उसे किसी के खिलखिलाने की आवाज आने लगी। वह आवाज इतनी ज्यादा मनमोहक थी कि एक बार अनंत का मन किया कि अपनी आंखें खोल ले, लेकिन अगले ही पल अनंत को ध्यान आया कि उसे ऐसा नहीं करना है। अनंत वापस अपने ध्यान की अवस्था में लीन होता चला गया। कुछ समय के बाद उसे किसी ने आवाज दी, अनंत, अनंत, मैं तुमसे मिलने आई हूं। एक बार मेरी तरफ देखो। मैं यूं ही किसी से नहीं मिलती। अनंत, मैं तुमसे कह रही हूं, मुझे पाने के लिए तुम 1000 साधना भी करोगे तो वह भी कम है। यह सब साधना तो क्या ही चीज है, मैं तुम्हें इससे ज्यादा दे सकती हूं। अनंत, एक बार मेरी तरफ देखो। जैसे ही ये वाक्य अनंत के कानों में पड़ते हैं, वह एक बार फिर विचलित होता है, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोलता। धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगता है। वो आवाज आनी बंद हो जाती है। कुछ देर तक अनंत बेफिक्र होकर अपनी साधना करता रहता है। तभी उसकी कमर पर तेज मुक्का पड़ता है, जिससे अनंत को दर्द भी होता है, लेकिन वह तुरंत अपने ध्यान की अवस्था में वापस बैठ जाता। उसने अब भी अपनी आंखें नहीं खोली थी। उसे याद था कि उसके गुरुजी ने कहा था उसे शारीरिक तौर पर भी मजबूत बने रहना है। वह अपनी आंखें और भी ज्यादा तेजी से भींच लेता है ताकि चाहकर भी उसकी आंख ना खुल पाए। वह मंत्रों का जाप जारी रखता है और अब तेज तेज मंत्र पढ़ने लगता है ताकि उसकी इच्छा शक्ति बढ़ती रहे। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है जैसे किसी ने उसके सिर पर वार किया। उसे यह एक बार नहीं, कई बार एहसास होता है, लेकिन फिर भी उसके मन में बस एक यही बात चल रही थी कि उसे किसी भी तरह यह साधना पूरी करनी है। कुछ देर तक मुश्किलों का सामना करने के बाद अचानक उसके शरीर को एक ठंडी हवा छू कर निकलती है। उस ठंडी हवा को छूने से अनंत का सारा पसीना सूख जाता है। वह मात्र कुछ सेकंड का झोंका था, लेकिन अनंत का शरीर पूरी तरह से सूख चुका था। उसे चारों तरफ से फूलों की खुशबू आने लगती है।
जब उसकी आंखें बंद थीं, तब आंखें बंद में ही उसे एक दृश्य नजर आता है। वह देखता है कि दूध सी सफेद नदी से एक देवी पानी पर चलकर आ रही है। पानी का बहाव काफी तेज है, लेकिन फिर भी वह देवी बड़ी आसानी से उस पर चल रही है। उनके माथे पर एक मुकुट है और चेहरे पर मुस्कान है। वह धीरे धीरे अनंत के पास आती हैं और अनंत के सिर पर हाथ रखती हैं। अनंत को यह दृश्य न केवल दिखाई दे रहा था, बल्कि वह इस दृश्य को महसूस भी कर पा रहा था। जिस समय उस देवी ने अनंत के सिर पर हाथ रखा था, तब अनंत को खुद भी एहसास हुआ था कि जैसे उसके सिर पर किसी ने हाथ रखा है। और जैसे ही वह हाथ अनंत के माथे पर गया, अनंत को एक नई शक्ति का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगने लगा कि उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बलवान हो चुका है। उसके चेहरे पर तेज चमकने लगा। उसके मन में शांति के भाव पैदा होने लगे। वह मन ही मन संतुष्ट होने लगा। धीरे धीरे वह देखता है कि वह देवी जो उसे आशीर्वाद दे रही है, वह अपने आप धुंधली होती जा रही है। धीरे धीरे वह गायब हो गई और अचानक मुर्दा जोर जोर से हिलने लगा। मुर्दा इतनी जोर से हिला कि अनंत उस मुर्दे से अपने आप ही नीचे गिर गया और फिर अनंत की आंख खुल गई। अनंत ने देखा कि मुर्दे का शरीर तेजी के साथ गर्म हो रहा है। अनंत इस तरह से मुर्दे को हिलता देख थोड़ा घबरा जाता है। आखिर वह भी एक इंसान था, भले ही कितना मजबूत क्यों ना हो, लेकिन इस तरह से एक लाश को जिंदा होता देख मन में डर पैदा होना स्वाभाविक है। अनंत बहुत ही गौर से उस शव को देखने लगा। वह शव की अगली प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। वह बस यह सोच रहा था कि यह मुर्दा कब बोल उठेगा। और अंत में अचानक मुर्दे ने आंखें खोली। जैसे ही मुर्दे ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों का सफेद हिस्सा दिखाई दिया। जैसे ही उस मुर्दे ने झटके से अपनी आंखें खोली थी, वैसे ही अनंत घबराकर पीछे हट गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उस मुर्दे ने लेटे लेटे ही अपनी गर्दन अनंत की ओर घुमाई। अनंत घबराते घबराते कुछ कदम पीछे होने लगा। फिर वह मुर्दा सीधा होकर अपने आप उठकर बैठ गया। उस मुर्दे से आवाज आई, बता क्या चाहिए तुझे। मुर्दे के बोलने पर अनंत की तो जैसे सिटी पट्टी गुम हो गई। उसकी जुबान ही बंद हो गई, जैसे उसे सांप सूंघ गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। उस मुर्दे ने दोबारा पूछा, बता क्या चाहिए तुझे। अनंत ने अपने ध्यान को अपनी ओर खींचा और बोला, वो मुझे एक प्रेत चाहिए जो सब प्रेतों से सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो और पिशाच पर भी काबू करना जानता हो। मैं एक ऐसा प्रेत चाहता हूं जो हर तरह से सिर्फ मेरी बात माने। यह सुनकर वह मुर्दा जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी ज्यादा डरावनी थी कि अनंत के चेहरे पर डर झलकने लगा। उसे दोबारा पसीना आने लगा। अनंत कुछ कहता उससे पहले ही वह मुर्दा बोल उठा, ठीक है, तुझे ऐसा प्रेत मिल जाएगा। तुझे मुझ पर ताजा खून प्रवाहित करना होगा, वो भी तेरा ताजा खून। क्या तू यह कर सकता है। अनंत कुछ देर सोच में पड़ गया, क्योंकि इसके बारे में गुरुजी ने उसे कुछ नहीं बताया था। मुर्दे ने दोबारा पूछा, बता क्या तू अपना खून मुझे दे सकता है। सिर्फ 3 बूंद। 3 बूंद खून सुनकर अनंत सामान्य हो गया। उसने सोचा, 3 बूंद में क्या ही रखा है, इतना तो चलते फिरते चोट लग जाती है तब भी निकल जाता है, और शायद इससे ज्यादा निकल जाता है। अनंत खुशी खुशी बोला, हाँ बिल्कुल, मैं 3 तो क्या 10 बूंद देने को तैयार हूं, लेकिन क्या मुझे वह प्रेत सच में मिल जाएगा। मुर्दे ने कहा, हाँ तुझे वह प्रेत मिल जाएगा। इस नदी के अंदर तुझे एक छोटी सी पोटली मिलेगी। उस पोटली को उठा लेना, उस पोटली में वह प्रेत होगा। अनंत हैरानी से उस बहती नदी को देखने लगा, जिसका बहाव काफी तेज था। अनंत ने कहा, ठीक है, लेकिन यह नदी तो बहुत तेजी के साथ बह रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पोटली भी इस नदी में बह जाए। वह मुर्दा हंसा और बोला, तुझे प्रेत चाहिए, तुझे मिल जाएगा, तू जाकर तो देख। अनंत नदी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी मुर्दे ने अनंत को आवाज लगाई और कहा, रुक जा, पहले अपने खून की बूंदें तो देता जा। यह सुनते ही अनंत वापस जल्दी से मुर्दे के पास आया। उसने अपने थैले से एक बड़ा चाकू निकाला। उसने अपने अंगूठे पर हल्का सा कट मारा और उस मुर्दे के आगे ले गया। वह मुर्दा चुपचाप लेटा और उसने अपना मुंह खोला। अनंत समझ गया कि यह खून की बूंदें इस मुर्दे के मुंह में टपकानी है।
अनंत ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही अनंत के खून की 3 बूंदें उस मुर्दे के मुंह में गई, मुर्दे ने अपने आप अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे मुर्दे का शरीर सूखने लगा। उसकी खाल अजीब सी सिकुड़न बनती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कितना बूढ़ा हो गया है। अनंत उसका यह शरीर देखकर काफी हैरान था, जबकि अनंत को भी काफी कमजोरी महसूस होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह न जाने कितने दिनों से भूखा है। उसने खाना पीना नहीं खाया है। उसके साथ ऐसा वो 3 बूंद देने की वजह से हुआ था। अनंत को लग रहा था कि 3 बूंदें उसके शरीर से क्या ही बिगाड़ लेंगी, जबकि ये 3 बूंदें दोबारा बनने में उसे वर्षों लग जाएंगे। कुछ देर बाद अनंत को ये एहसास हो गया कि यह मुर्दा अब शांत हो चुका है। अनंत ने उस मुर्दे की नब्ज चेक की, सांस चेक की। मुर्दा बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। अनंत ने गहरी सांस ली और नदी की ओर देखा। वह जल्दी से उस बहती नदी में गया। बहाव काफी तेज था, लेकिन अनंत ने मजबूती के साथ अपने शरीर को पानी में टिकाए रखा और नदी में डुबकी लगा दी। अनंत यह सोच ही रहा था कि इतने अंधेरे में इस पानी के अंदर वो पोटली कैसे दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही अनंत ने पानी के अंदर अपना सिर डाला, पानी के अंदर चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैली हुई थी और पानी बिल्कुल क्रिस्टल की तरह साफ सुथरा था। डुबकी लगाते ही अनंत को एक लाल पोटली नजर आ गई। अनंत ने जल्दी से वह पोटली उठा ली और नदी के बाहर आ गया। अनंत की नजर शव पर गई। वो अभी भी आराम से लेटा हुआ था, बस उसकी हालत थोड़ी खराब सी लग रही थी। धीरे धीरे उस शव से बदबू भी आने लगी। अनंत के गुरुजी ने कहा था कि जैसे ही शव साधना पूरी हो जाए, तुम्हें इस शव के शरीर को नहलाकर इस पानी में ही प्रवाहित कर देना है। अनंत ठीक वैसा ही करता है। वह उस शव के शरीर को शुद्ध करके उसे बहती नदी में बहा देता है। अंधेरा अभी छंट चुका था और दिन भी निकल आया था। वह खुशी खुशी अपने गुरुजी को ढूंढता हुआ जंगल में निकल जाता है। उसके गुरुजी एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। वह खुशी से चिल्लाता हुआ जाता है, गुरुजी, गुरुजी। तांत्रिक गुरुदत्त भी अपनी आंखें खोलते हैं और अपने शिष्य को सही सलामत पाकर खुश होते हैं। अनंत खुशी से कहता है, मेरी साधना पूरी हुई गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मैं सफल हो गया। गुरु तांत्रिक एक बार फिर अनंत को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, मुझे पता था तुम मेरे बहुत ही समझदार शिष्य हो, तो आखिर तुमने देवी से क्या मांगा? अनंत ने वो लाल पोटली अपने गुरुजी के आगे की ओर कहा, मैंने जो मांगा है वह इसके अंदर है। अब आप मुझे बताइए कि इसके अंदर से मैं उस प्रेत को कैसे निकाल सकता हूं। यह सुनते ही गुरु तांत्रिक हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या एक प्रेत? क्या तुमने उस मुर्दे से एक प्रेत मांगा था? अनंत कहता है, हां गुरुजी। मधुपुर गांव में प्रेत और पिशाच का प्रकोप अभी भी खत्म नहीं हुआ है। गुरु तांत्रिक ने कहा, लेकिन तुमने ही बताया था कि अब वहां सब थम गया है। अनंत ने कहा, जी गुरु तांत्रिक, आपको क्या लगता है मैंने मधुपुर गांव से दूरी से बना ली? मैं अब भी वेश बदलकर उस गांव में जाता हूं, क्योंकि मुझे उस प्रेत और उसके मालिक के बारे में पता लगाना था। मुझे खबर मिली थी कि अभी भी वहां पर लोग मारे जा रहे हैं। यह प्रेत सबसे शक्तिशाली प्रेत है और मैं इस प्रेत के जरिए उस प्रेत को खत्म करवा दूंगा। मैं उन लोगों को बताऊंगा कि आप पर लगाए गए आरोप बिल्कुल झूठे हैं। आपने उस प्रेत को नहीं बुलाया, और मैं गांव वालों को यह भी बताऊंगा कि उन प्रेत और पिशाच को बुलाने में किसका हाथ है। गुरु तांत्रिक कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि उन प्रेत और पिशाच को किसने बुलाया? अनंत कहता है, जी गुरुजी, अब आप मेरे साथ मधुपुर गांव चलिए। गुरु तांत्रिक कहते हैं, नहीं बेटा, एक बार अपमान होने के बाद हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अनंत अपने गुरु से काफी जिद करता है और कहता है, मेरे लिए ना सही, गांव वालों की भलाई के लिए ही चलिए। आप उनसे तो प्रेम करते हैं ना? गुरु तांत्रिक अपना सिर नीचे कर लेते हैं। अनंत उनसे कहता है, गुरुजी, यह शव साधना मैंने अकेले नहीं की है, इसमें मेरे साथ आपने दिया है, इसलिए मैं इस प्रेत को लेकर वहां अकेले नहीं जा सकता। मुझे आपका साथ अभी भी चाहिए। गुरु तांत्रिक अनंत के साथ जाने के लिए राजी हो जाते हैं। वे लोग मधुपुर गांव से काफी दूरी पर है, इसीलिए मधुपुर गांव जाने में उन्हें शायद पूरा दिन लगने वाला था।
वह काफी रास्ते पैदल चलते हैं, फिर बस करते हैं। उधर मधुपुर गांव में पूरा दिन यज्ञ की तैयारी चलती है। खौफ इतना बढ़ चुका था कि लोग अब दिन में भी घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। जैसे ही शाम होती है, सब लोग अपने अपने घरों में पूजा घर के आगे बैठ जाते हैं और भगवान की आराधना करने लगते हैं। साथ ही साथ वे अघोरी और तांत्रिकों को भी कोस रहे थे, जिन्हें वो प्रेत के आने का कारण मानते थे। सूरज ढलते ही गांव के मंदिर में पंडित जी यज्ञ भी शुरू करने जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हवन कुंड की अग्नि जल ही नहीं रही थी। पंडित जी कहते हैं, समझ नहीं आ रहा, यह आग क्यों नहीं जल रही? लकड़ियां तो अच्छी खासी सूखी और करारी हैं। पंडित जी के काफी कोशिश करने के बाद हवन कुंड की अग्नि नहीं जल पाती। तभी एक अन्य व्यक्ति कहता है, लाइए पंडित जी, मैं कोशिश करता हूं। जैसे ही वह आदमी आग जलाता है, तुरंत आग जल जाती है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। सबके मन में यही प्रश्न था कि आखिर पंडित जी से आग क्यों नहीं जली, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है। इसके बाद पंडित जी मंत्रों के जाप के साथ यज्ञ शुरू करते हैं। वह जैसे ही अग्नि में घी की आहुति देते हैं, वैसे ही आग बुझ जाती है। एक बार फिर सब लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर यह क्या माजरा है, पंडित जी हवन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। एक व्यक्ति किशनलाल कहता है, पंडित जी क्या बात है, ना आपसे आग जली और ना आहुति, सब कुछ ठीक तो है ना? पंडित जगन्नाथ घबराते हुए कहता है, मुझे लगता है यह सब कुछ प्रेत की वजह से हो रहा है। वह नहीं चाहता कि हम यह यज्ञ करें। तभी किशनलाल कहता है, अगर ऐसा होता तो फिर काका के हाथ से आग कैसे जल गई? पंडित इस सवाल पर चुप हो जाता है। फिर किशनलाल अपनी जगह से उठता है और दोबारा हवन कुंड में आग जलाता है। वह पंडित जी से कहता है, पंडित जी आप कौन सा मंत्र पढ़ रहे थे, मुझे बताइए, मैं वह मंत्र पढ़ता हूं। पंडित जी किशनलाल को वह मंत्र बताते हैं और किशनलाल मंत्र के साथ हवन कुंड में आहुति देता है और इस बार आग नहीं बुझती। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से पंडित जी को देखने लगते हैं। सबके मन में एक ही सवाल था। पंडित जी भी यह बात जानते थे कि सब जानना चाहते कि आखिर पंडित जी ने ऐसा क्या किया जो उनके हाथ से यज्ञ नहीं हो रहा। पंडित जी चिंता में आ गए थे। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। इसी बीच एक बार फिर गांव में तेज हवा चलने लगती है और बवंडर आने लगता है। मंदिर की घंटी अपने आप ही बजने लगती है। मंदिर के परिसर में जो चारों तरफ से खुला हुआ था, धूल मिट्टी पत्ते सब आने लगते हैं। जरा सी देर में मंदिर की हालत किसी पुराने मंदिर के जैसे हो जाती है, जहां हर तरफ धूल ही धूल जमा हो गई थी। आसमान में बादल गिर गिर कर आने लगते हैं। तेज बिजली चमकती है। गांव वालों की नजर मंदिर के बाहर खड़े एक अघोरी पर पड़ती है। यह वही अघोरी था जो बीते दिन पंडित के घर गया था और अपना उपहार मांग रहा था। उस अघोरी को गांव में देखकर वहां मौजूद लोगों का खून खौल उठता है। किशनलाल गुस्से में कहता है, ये अघोरी हमारे गांव में क्या कर रहा है? हमने तो इसे यहां से भगा दिया था, तो आखिर यह अघोरी यहां क्यों आए हैं? धीरे धीरे सभी लोग गुस्सा करने लगते हैं। हवा इतनी तेज थी कि किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर सके, जबकि अघोरी मजबूती के साथ जमीन पर खड़ा था। उस पर हवा का कोई असर नहीं हो रहा था। वह बहुत ही गुस्से में था। उसने पंडित जगन्नाथ को आवाज लगाई, ओ जगन्नाथ, बाहर निकाल कर आ। यह सुनते ही पंडित जगन्नाथ के चेहरे पर घबराहट आने लगी। सब लोग हैरानी से पंडित को देखने लगे। किशनलाल ने पूछा, पंडित जी ये क्या कह रहा है? अगले ही पल किशनलाल गुस्से में सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसने अघोरी के सामने जाकर कहा, अघोरी, तू हमारे पंडित जी से कैसे बात कर रहा है? क्या तू जानता नहीं है यह देवतुल्य है? यह सुनते ही अघोरी जोर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है, यह देवतुल्य है तो फिर राक्षस तुल्य कौन है? यह सुनते ही किशनलाल अजीब सा मुंह बनाता है और पंडित जगन्नाथ की ओर देखता है। पंडित वहीं से आवाज लगाते हैं, किशनलाल तुम यहां आ जाओ, वो अघोरी खतरनाक है, वह तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। तभी अघोरी किशनलाल से कहता है, खतरनाक मैं नहीं, खतरनाक ये जगन्नाथ है। शायद तुम नहीं जानते, आज तुम्हारा गांव बर्बाद हो रहा है।
उसके पीछे की वजह यह पंडित जगन्नाथ ही है। किशनलाल हैरानी पूछता है, क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? भला उस प्रेत, पिशाच और पंडित जी का क्या संबंध है? अघोरी बताता है, उस प्रेत को यहां बुलाने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा यह पंडित जगन्नाथ ही है। यह सुनते ही किशनलाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मंदिर में खड़े मौजूद लोग भी हैरानी से पंडित जी की तरफ देखते हैं। पंडित जी बार बार चिल्लाकर किशनलाल को मंदिर के अंदर बुला रहे थे। कुछ देर पहले जो भी घटना हुई उसे देखते हुए किशनलाल अघोरी की बात को ध्यान से सुनता है। वह अघोरी से पूछता है, हमारे पंडित जी, लेकिन वह किसी प्रेत को क्यों बुलाएंगे? यह तो तुम ही लोग करते हो ना? अघोरी कहता है, हाँ, हम भी करते हैं, लेकिन उस प्रेत को हमारे गुरु दत्त ने नहीं बुलाया था, बल्कि मैंने बुलाया था, और वो भी इस पंडित जगन्नाथ के कहने पर बुलाया था। इसने मुझे एक बहुत बड़ा उपहार देने का वचन दिया था। यह मुझे अष्ट धातु की बनी काली मां की मूर्ति देने वाला था। अष्ट धातु की बनी काली मां की मूर्ति सदैव सर्वश्रेष्ठ होती है और अच्छे खासे दामों में मिलती है। मेरे पास पैसे नहीं थे, और जैसे ही इसने मुझे यह लालच दिया, मैंने इसकी बात मानी और एक ऐसे शक्तिशाली प्रेत और पिशाच का आवाहन किया जिससे लड़ना बहुत ही मुश्किल है। किशनलाल ने हैरानी से पूछा, लेकिन पंडित जी ने ऐसा क्यों किया? अघोरी ने कहा, और क्यों? हमें यहां से निकालने के लिए। क्या तुम लोग यह बात नहीं जानते कि तुम हम अघोरियों की कितनी इज्जत करते थे? इस पंडित से ज्यादा तुम हमें पूछते थे, जबकि हर जगह एक ब्राह्मण की बहुत ज्यादा इज्जत की जाती है, और यहां पर हम जैसे तांत्रिकों की इज्जत की जा रही थी, जिन्हें समाज नीचे नजरों से देखता है। हमें हमेशा बुरा प्रतीक मानकर समाज हमारा बहिष्कार करता है, जबकि तुम्हारे गांव में ऐसा नहीं था। पंडित को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि लोग उसकी दान पेटी में पैसे न डालकर हमारे पास आ रहे हैं, और हम बिना पैसे लिए ही तुम लोगों की परेशानियों का हल निकाल रहे हैं। इसीलिए जगन्नाथ ने मुझसे यह सौदा किया कि वह मुझे इस शमशान घाट में अकेले साधना करने देगा, और साथ में मां काली की अष्ट धातु की मूर्ति भी देगा। लेकिन उसने अपना वचन पूरा नहीं किया। मैं कल भी इसके घर अपना उपहार लेने गया था, तो इसने मुझे धक्के मार के वहां से निकाल दिया, लेकिन आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने जिस प्रेत को यहां पर अपने अन्य अघोरी साथियों को अपमान करने के लिए बुलाया था, उसी प्रेत के जरिए इस जगन्नाथ को मरवाऊंगा। आज मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि हम अघोरियों से उलझना खतरे से खाली नहीं है। हम तब तक किसी को कुछ नहीं कहते जब तक हमसे कोई उलझे नहीं। मैंने इस जगन्नाथ की बातों में आकर अपने ही साथियों के साथ छल किया, लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही मंदिर के परिसर में खड़े लोग जगन्नाथ से तुरंत दूरी बना लेते हैं। फिजा में एक आवाज गूंजती है, जैसे कोई जानवर तेजी के साथ चिल्ला रहा हो। मंदिर में बंधी घंटियां अपने आप ही टूटकर नीचे गिर जाती हैं। सब लोग इसे एक अशुभ प्रतीक मानते हैं। जब सभी की नजरें मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की मूर्ति पर जाती हैं, तब वह देखते हैं कि मूर्ति में एक चटक सी आ गई है। सब लोग समझ जाते हैं कि हाँ, पंडित जगन्नाथ दोषी है, और शायद इसीलिए भगवान भी पंडित जगन्नाथ से नाराज हैं। पंडित जगन्नाथ अब समझ जाता है कि इसका भंडाफोड़ हो चुका है। आखिर किस तरह से उसने अपने ही गांव के मासूम लोगों की जान लेकर उन अघोरियों का अपमान करवाया था, और अब वह गांव वालों से नहीं बच सकता, इसलिए वह वहां से भागने लगता है। मंदिर में मौजूद गांव के कुछ लोग पंडित जगन्नाथ के पीछे भागते हैं। पंडित जगन्नाथ के पैर अपने आप ही गांव से दूसरी दिशा की ओर जाने लगते हैं, जो कि शमशान घाट की ओर ही जाता था। जैसे ही लोगों को यह एहसास होता है कि पंडित जी शमशान घाट की ओर जा रहे हैं, गांव वाले घबरा जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। वे लोग आपस में बातें करते हैं, अरे नहीं, हमें उधर नहीं जाना चाहिए, प्रेत शमशान घाट में ही रहता है, चलो हम लोग वापस चलते हैं। एक अन्य व्यक्ति कहता है, लेकिन हमें उस जगन्नाथ को नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी वजह से हमसे कितना बड़ा पाप हो गया। एक व्यक्ति कहता है, जो भी है वह अपनी करनी की सजा खुद भुगतेगा, फिलहाल हमें अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। गांव के वे लोग वापस आ ही रहे थे
कि तभी उन्हें अपने सामने एक बहुत बड़ा आदमी दिखाई देता है, जिसका नाक नक्शा सब कुछ एक सामान्य इंसान की तरह ही था, लेकिन उसका आकार सामान्य से कहीं ज्यादा अधिक था। उसका शरीर काफी बलवान था। वह पूरी तरह से एक काली चादर में लिपटा हुआ था। उसे देखकर गांव के भी लोग डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि यही वह प्रेत है जो लोगों को मार रहा है। उस प्रेत की आंखों में बहुत ही ज्यादा क्रोध था। उस प्रेत को देखकर लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि वह घर जाने का रास्ता ही भूल गए थे। कोई किसी दिशा में भाग रहा था तो कोई किसी दिशा भाग रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के चक्कर में था। सब लोग तितर बितर हो चुके थे। प्रेत उन व्यक्तियों के चक्कर में नहीं पड़ता, बल्कि वह सीधा शमशान घाट जाता है और पंडित जगन्नाथ को पकड़ लेता है। वह पंडित के साथ भी वही करता है जो अन्य लोगों के साथ किया था। वह पंडित जगन्नाथ को जान से मार देता है और फिर कुछ देर बाद शमशान की भूमि से एक पिशाच निकलता है और पंडित के टुकड़े टुकड़े करके खाने लगता है। लोग इतना ज्यादा घबरा गए थे कि कोई भी वापस अपनी छिपी हुई जगह से नहीं निकलता। वहीं दूसरी ओर वह प्रेत अब गांव में आ चुका था। जैसे ही उस प्रेत में गांव में कदम रखा, वह एक तेज आवाज करने लगा। उस आवाज को सुनकर गांव वालों घबराने लगे और अपने घरों से ही चिल्लाने लगे। एक छोटा बच्चा इन सब बातों से अनजान था। उसके पिताजी आज होने वाले यज्ञ में गए थे। उस बच्चे ने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। उसने अपने पिताजी के पास जाने की इच्छा जताई और घर से बाहर निकल गया। बस फिर क्या था, उस प्रेत की नजर उस छोटे से बच्चे पर पड़ी और उसने बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा जोर से चिल्लाया। बच्चे की आवाज सुनकर उसकी मां का ध्यान भी बच्चे पर गया। उसने देखा कि दरवाजा खुला है। वह समझ गई कि उसका बेटा बाहर गया है। वह जल्दी से बाहर गई तो उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा लंबा आदमी उसके बच्चे को अपने हाथ में हवा में लिए हुए हैं। वह महिला रोने लगी, चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन उस प्रेत पर कोई असर नहीं हो रहा था। उस प्रेत ने उस छोटे से बच्चे को हवा में उछाला ताकि वह जमीन पर गिरकर मर जाए, लेकिन तभी वहां एक प्रेत और आ गया जिसने बच्चे को संभाल लिया। इसके साथ ही बहुत धूल भरी आंधी आने लगी। उस औरत को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बस अपने बच्चों की रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन वह उस धूल भरी आंधी में भी अपने बच्चों को खोजती रही। अंत में उसे अपना बच्चा एक जगह जमीन पर रोता हुआ दिखाई दिया। उसने जल्दी से अपने बच्चों को उठाया और घर के अंदर चली गई। उसके बाद वहां उन दो प्रेतों का बहुत ही कड़ा युद्ध हुआ। दोनों प्रेत अपनी अपनी शक्तियां जाहिर कर रहे थे। कभी यह प्रेत अपने हाथ से आग का गोला छोड़ता तो कभी दूसरा प्रेत पत्थरों की बारिश करता। दूसरा प्रेत अनंत का लाया हुआ प्रेत था। वह प्रेत बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। काफी देर युद्ध होने के बाद अंत में अनंत का प्रेत जीत जाता है और उस अघोरी का प्रेत कमजोर पड़ जाता है। जैसे ही वह कमजोर पड़ता है, अनंत अपनी शक्तियों के द्वारा उस प्रेत को अपने कब्जे में ले लेता है। अब बारी थी उस पिशाच की। अनंत अपने गुरुदत्त के साथ शमशान घाट की ओर चला जाता है। वह वहां देखता है कि पतला सा मानव जैसा एक प्राणी एक शरीर को नोच नोच कर खा रहा है। अनंत अपने गुरुजी से कहता है, गुरुजी देखिए, वो है पिशाच, अब हमें उसे खत्म करना है। अनंत का प्रेत उसके पीछे ही खड़ा था। वह अपने प्रेत को इशारा देता है और उसका प्रेत उस पिशाच के ऊपर कब्जा कर लेता है। वह पिशाच प्रेत के सामने कुछ भी नहीं था। पिशाच उस प्रेत को देखकर ही डर जाता है। जैसे ही वह प्रेत पिशाच के करीब जाता है, पिशाच उठकर वहां से भागने लगता है, लेकिन अगले ही पल वह प्रेत अपना हाथ लंबा करके उस पिशाच की गर्दन पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। प्रेत पिशाच को इस तरह से दबाता है कि उस पिशाच का जैसे दम घुटने लगता है। इसके बाद अनंत अपनी शक्तियों द्वारा उस पिशाच को भी अपने वश में कर लेता है। धीरे धीरे वातावरण भी बिल्कुल शांत हो जाता है। अनंत और गुरुजी वापस मंदिर के पास जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि अघोरी अपने कर्मों का पश्चाताप कर रहा है। वह अपने शरीर को चाकू से मार रहा है। वह अपने शरीर पर एक नहीं कई वार कर रहा है। गुरुदत्त जैसे ही अपने साथी अघोरी को अपने आप को मारते हुए देखते हैं, वह जल्दी से उसके पास जाते हैं और उसका हाथ रोकते हैं।
गुरुदत्त कहते हैं, अरे विश्वनाथ, यह क्या कर रहे हो? अपने आप को क्यों मार रहे हो? उस दिन उस अघोरी की आंख में आंसू थे। वह कहता है, गुरु तांत्रिक, मुझे ऐसा करने दीजिए। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने लालच में आकर गांव वालों का नाश कर दिया। गुरु तांत्रिक हैरानी से कहते हैं, क्या? तभी अनंत आगे आता है और कहता है, जी गुरुजी, विश्वनाथ बिल्कुल सही कह रहा है। इस बुरे प्रेत को गांव में बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि यह विश्वनाथ ही है, जिसने लालच के चलते जगन्नाथ के साथ सौदा किया और हमारे साथ छल किया। इसके बाद अनंत गुरु तांत्रिक को सारी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बता देता है, जिसे सुनकर गुरु तांत्रिक काफी आश्चर्य होते हैं। अनंत गुरुजी को बताता है कि वह इस गांव से जाने के बाद कई बार वेश बदलकर इस गांव में आया है। यहां आने का उसका मकसद यही था कि आखिर इस प्रेत को यहां पर कौन लेकर आया। अनंत ने गुरुजी को यह भी बताया कि उसने कई बार अघोरी और पंडित जगन्नाथ को मिलते हुए देखा। अनंत ने अघोरी को शमशान में अकेले साधना करते हुए भी देखा और उनके साथ पंडित जगन्नाथ भी था। मैं तभी समझ गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और एक दिन मैंने विश्वनाथ से जोर जबरदस्ती करके पूछ ही लिया। तब मुझे सारी कहानी पता चल गई। विश्वनाथ उस समय डर गया था, इसलिए उसने मुझे यह वचन लिया कि मैं यह बात किसी को न बताऊं। मैंने भी इसे वचन दिया, लेकिन मैं अपने गुरु तांत्रिक की इज्जत वापस चाहता था। मैं चाहता था यह विश्वनाथ खुद ही अपनी सच्चाई लोगों को बताएं, और देखो, भगवान को भी यही मंजूर था। गुरु तांत्रिक को विश्वनाथ के बारे में जानकर उन्हें दुख भी होता है, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका कोई साथी ऐसी हरकत कर सकता है। सारी सच्चाई सुनने के बाद गांव वालों को भी बहुत अफसोस होता है कि उन्होंने गुरु तांत्रिक का अपमान किया। किशनलाल आगे आया और उसने अनंत का धन्यवाद किया कि आज उसके कारण उस प्रेत को काबू में कर लिया गया। लेकिन अनंत के मन में गुरुजी की वजह से काफी गुस्सा था। वह किशनलाल से बोला, अब हमसे माफी मांग के क्या फायदा है? अब आप हमें ही माफ कीजिए। मेरा असली मकसद यहाँ इस प्रेत को कब्जे में करना नहीं था, बल्कि मेरा असली मकसद मेरे गुरुजी के अपमान को खत्म करना था। तुम लोगों को यह बताना था कि मेरे गुरुजी और अन्य अघोरी बुरे नहीं थे। हमने उस प्रेत को नहीं बुलाया था। हाँ, मैं यह मानता हूं कि हम में से एक अघोरी धोखेबाज निकला, लेकिन इसका मतलब यह कभी भी नहीं था कि हम सब एक जैसे हैं। यहाँ उस प्रेत को कब्जे में करने का मेरा मकसद मेरे गुरुजी को खुश करना था, और तुम लोगों को यह बताना कि मेरे गुरुजी किसी का बुरा नहीं करते हैं। एक बात याद रखना, हम अघोरी तुम इंसानों की इज्जत के मोहताज नहीं हैं। हम जानते हैं हमारा जीवन कैसा है, और हम यह भी जानते हैं कि भगवान के साथ हमारा संबंध कैसा है। हमें किसी चीज से मोह माया नहीं है, लेकिन तुम इंसानों को यह बात समझनी होगी कि बिना सोचे समझे किसी पर दोष लगाना यह सही नहीं है। पंडित जगन्नाथ, जो भगवान का पुजारी कहा जाता था, उसने भी छल किया। समाज में हर जगह हर तरीके व्यक्ति होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। जिस तरह से तुम इंसानों में पंडित कहने वाला जगन्नाथ बुरा निकला, इसी तरह हम अघोरियों में अघोरी विश्वनाथ बुरा निकला। जब प्रेत इस गांव में आया, तब तुम्हें इस बात का पता लगाना था कि वो यहाँ कैसे आया, लेकिन तुमने इस बात को जानना जरूरी नहीं समझा, बल्कि तुमने जगन्नाथ और लोगों की बातों में आकर मेरे गुरु तांत्रिक का अपमान किया। मेरे गुरु ने फिर भी तुम लोगों को माफ किया, जबकि तुम यह बात नहीं जानते कि एक अघोरी अपमान कभी नहीं सह सकता। वह तुम्हें श्राप दे सकता है या तुम्हारे साथ बुरा भी कर सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हर अघोरी या तांत्रिक एक जैसे नहीं होते। मेरे गुरुजी महान हैं, जो उन्होंने मेरी शव साधना करने में मेरी मदद की और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अनंत की बातों से किशनलाल समेत गांव वालों का सिर नीचे झुक गया। सभी हाथ जोड़कर अनंत और गुरुदत्त से माफी मांगने लगे। किशनलाल ने कहा, गुरुजी, हमसे काफी बड़ी गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिए और अब वापस अपने इस शमशान घाट में आ जाइए, ताकि आपकी कृपा हम पर बनी रहे। अनंत गुस्से में बोलता है, नहीं, हमारे गुरुजी अब तुम्हारे गांव में कभी नहीं आएंगे। किशनलाल और गांव वाले गुरुजी की तरफ देखते हैं तो गुरुजी नजरें नीचे कर लेते हैं।
किशन लाल कहता है, गुरुजी, हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। आप चाहे हमें कोड़े मार लीजिए, लेकिन हमें छोड़कर मत जाइए। तभी अघोरी विश्वनाथ कहता है, गुरु तांत्रिक, गलती मेरी है, सजा मुझे मिलनी चाहिए। इन गांव वालों का कोई दोष नहीं है। मैं इसी समय अपने शरीर को अग्नि को समर्पित कर दूंगा। यह सुनते ही सभी लोग हैरानी से विश्वनाथ को देखते हैं। विश्वनाथ भागता हुआ शमशान घाट की ओर जाता है। वह बहुत तेजी से भाग रहा था। बाकी के लोग उसके पीछे भाग रहे थे। वह लोग देखते हैं कि विश्वनाथ भागते भागते ही अपने दोनों हाथों को ऊपर कर रहा है और जोर से चिल्ला रहा है, और फिर देखते ही देखते उसके शरीर में अपने आप आग लगने लगती है। वह कोई मंत्र भी पढ़ रहा था जिसे वह चाहकर भी रोक नहीं रहा था। विश्वनाथ को जलता हुआ देखकर कुछ लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी गुरु तांत्रिक लोगों को रोक देते हैं। वह कहते हैं, उसके करीब मत जाना, आग की चपेट में आ जाओगे। वह कोई सामान्य आग नहीं है, बल्कि एक भटकती ज्वाला है। एक ऐसी ज्वाला जो स्वयं में एक विनाशकारी शक्ति है। यह आग चाहकर भी नहीं रुक सकती, ना मेरे रोकने से, ना तुम्हारे रोकने से। हम अघोरियों का पंथ ही कुछ ऐसा होता है। अच्छा यही है कि हम लोग यहां से चले। गुरु तांत्रिक सभी लोगों को वहां से ले जाते हैं और सब कुछ समाप्त हो जाता है। किशनलाल और गांव वालों के कहने पर भी गुरु तांत्रिक और अनंत उस गांव में नहीं रुकते, लेकिन जाते जाते गुरु तांत्रिक गांव वालों को यह वरदान दे जाते हैं कि इस गांव में कभी भी कोई बुरी या काली शक्ति वास नहीं करेगी, क्योंकि वह खुद भी उस मधुपुर गांव से बहुत प्रेम करते थे। इसके बाद गुरु तांत्रिक और अनंत वापस अपने उसी जंगल में चले जाते हैं जहां पर उन्होंने शव साधना की थी। जैसे ही मधुपुर के गांव वालों को पता चलता है कि गुरु तांत्रिक और अनंत कहाँ रह रहे हैं, तो वह समय समय पर उनसे मिलने चले जाया करते थे और जो भी खाने पीने की मदद हुआ करती थी उन्हें दिया करते थे। अनंत आज भी अपने गुरु तांत्रिक के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है और एक बड़ा तांत्रिक बन चुका है। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी समझाया था कि इन सब क्रियाओं का बहुत ही बुरा नतीजा हो सकता है। केवल कुछ लोगों के लालच की वजह से यह सब क्रियाएं होती हैं। अगर यहाँ पर उस तांत्रिक ने पैसों का लालच ना किया होता और उस पंडित ने भी अगर द्वेष भावना ने की होती, तो गांव के काफी लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़ती। केवल कुछ लोगों के अपने स्वार्थ के चलते पूरे गांव पर यह बहुत खौफनाक खतरा बन चुका था। हालांकि समय रहते जो अच्छे लोग होते हैं उन चीज़ों को संभाल लेते हैं, और यहाँ पर भी हमें यही देखने को मिला और सभी लोग आखिर में सही सलामत बच ही गए। और आज अनंत भी एक बहुत ही बड़ा तांत्रिक बन चुका है और उसके अंदर कोई भी गलत आचरण नहीं है, बल्कि वह लोगों की मदद ही करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। चलिए अब कुछ साथियों के नाम लेते हैं। सदाब अंसारी सऊदी अरब, अमित देव असम, विकास शर्मा जम्मू, रजत चौबे बलिया, सुरेश श्रीमली, सुनीता सूरत, फिरोज कुरैशी गुलाउठी, दीपक भाई जोधपुर, अनीता सिंधे जयपुर, सुमन कोलकाता, अकरम कुरैशी जयपुर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नए हॉरर अनुभव के साथ।